ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ श्री परमात्मने नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ सं सरस्वत्यै नमो नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रात्रि 11:17 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 10:37 तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे 38 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 29 मई 29 मई 2025
6:25 सुबह के 6:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वर्ग कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 14 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान जो आत्मज्ञानी अनन्य भक्त है, भगवतमय है, उसके गुण बताते हैं, लक्षण बताते हैं कि उसका जीवन कैसा होता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रिय। संतुष्ट सततम योगी यानी उसे सदा सर्वत्र सब में हमेशा ये रहता है कि जो भी ईश्वर ने दिया है प्रारब्ध अनुसार वही परिपूर्ण है, वही पर्याप्त है। प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने तन मन धन जन जो कुछ भी दिया है वो मेरे लिए परिपूर्ण और पर्याप्त है। संतुष्ट सततम योग भगवान से जुड़ा है ना, सतत, जिसका अंतकरण सदा परिपूर्ण परमात्मा में एकाग्र रहता, यतात्मा दृढ़ निश्चय, न दृढ़ निश्चय है उसका अपने 24 तत्व संघात स्थूल सूक्ष्म शरीर को
भगवान में लगाए रखता है, शास्त्र अनुसार, नियम अनुसार, संयम से, भगवत भाव से रहता है और मय्यर्पित मनोबुद्धि, और उसकी मन बुद्धि अंतकरण हमेशा भगवान से जुड़ी रहती। अर्पित कहा, समर्पित। मन के संकल्प विकल्प है, बुद्धि का निश्चय है भगवतमय, और दृढ़ निश्चय कहा, उसे परमात्मा तत्व के बारे में, शास्त्र के बारे में, आचार्य परंपरा के बारे में किसी भी संशय नहीं हो किसी प्रकार, क्योंकि वेद शास्त्र प्रमाण प्राप्त आत्मज्ञान, उसमें कभी संशय नहीं होता। शास्त्र में कह दिया, भगवान ने कह दिया, फिर उसे कोई संशय नहीं होता। और उसके मन के संकल्प और विकल्प शास्त्र के अनुसार होते हैं, और बुद्धि के निश्चय भी शास्त्र परंपरा अनुसार होते हैं। परमेश्वर वे समर्पित। तो ऐसा जो भक्त है, अनन्य भक्त, आत्मज्ञानी जो होता है, अनन्य भक्ति रखने वाला, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है, वो मेरा प्रिय भक्त। सततम, सदा, सर्वत्र, सब देश काल विषय परिस्थिति भौतिक अध्यात्म दैव सब में, भाई देश शरीर निर्वाह की रोजी रोटी कपड़ा मकान है, भौतिक विषय है, अध्यात्म अपने है, देह स्थिति है, तन है, मन है, धन है, जन है, देह निर्वाह के लिए जो आवश्यक है, उसमें अलम बुद्धि होती, संतुष्टि। जो प्रारब्ध अनुसार ईश्वर ने दिया है, प्रारब्ध अनुसार मिला है, वह पर्याप्त है। जो नहीं मिला है वो भी पर्याप्त, ठीक है, नहीं मिला है। कभी बढ़िया अनुकूल विषय मिल जाता है, कभी प्रतिकूल, लेकिन वो जैसी ईश्वर की मर्जी, जैसी भगवान की इच्छा, प्रारब्ध के अनुसार मिलता है और छूटता है, आता है। उसमें तो शास्त्र के अनुसार व्यवहार कर, वहां भी मनमानी नहीं करते। कामना रहित होने से उसमें सहज संतोष होता है। असंतोष किसको होता है? जो कामना वासना इच्छा वाला है, उसे असंतोष रहता है। अरे ये ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं, वैसा चाहिए। अब जिसको कोई कामना ही नहीं, इच्छा वासना ही नहीं, ईश्वर जैसे रखे, सहज संतोष। क्योंकि योगी कहा ना, योगी जो भगवान से निरंतर जुड़ा हुआ है, सततम, परमात्मा से उसकी बुद्धि मन निरंतर जुड़े हुए, जैसे वो शिशु होता है, शिशु पर अपनी माता से जुड़ा हुआ निरंतर, ठीक वैसे योगी परमात्मा से निरंतर जुड़ा रहे, सदा सर्वत्र सब में। निरंतर जुड़ा रहे। और इसलिए कहा कि भगवतमय जीवन जीता है, वो हमेशा परमात्मा से जुड़ा रहे।
जैसे कहा, जुड़ना होता है अखंड। संसार में जो हो रहा है उसका अधिष्ठान परमात्मा है ना। जैसे स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में वो स्वयं स्वप्न का सृष्टा है, सर्जक और दर्शक भी है, देखने वाला भी है और सर्जन करने वाला। ऐसे ही संसार का सृष्टा और दर्शन अंतरात्मा परमात्मा से ही होता। इसीलिए वह परमात्मा को ही देखता है सततम, निरंतर। जिसका मूल परमात्मा है, अधिष्ठान साक्षी रूप से, वह भगवतमय ही रहता है। फिर कहा यतात्मानः, जो मन और इंद्रिया, 10 इंद्रिया और एक मन है, और अपने शरीर को शास्त्र के अनुसार नियम में संयम में रखता है। जैसे वो मदारी होता है ना, वो अपने बंदर को, जंगल से जंगली बंदर है, अब उसको अपने कमरे में बंद करके धीरे धीरे खिलाता है, ट्रेनिंग देता है। और फिर वह 6 महीने 1 साल बाद वो बंदर जो है, वो मदारी का चहिता, जैसा कहे वैसा मदारी के खेल में बंदर उसके साथ एक रूप हो जाता। यानी बंदर मदारी के वश में पूर्णता आ जाता है। और हमारे बंदर है ये मन और 10 इंद्रिया, है तो वाइल्ड, जंगली है, लेकिन उसको अभ्यास के द्वारा शरीर है, कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है, मन बुद्धि, ये 24 तत्व है ना, ये सब को अंतर्मुखी बनाकर रखना, यानी भगवतमय करना, प्रयत्न करना निरंतर। तो जितनी इंद्रियां बाहर जाती है तो वहां उसे रोक कर, मनमानी करती है, रोक कर उसे शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, ईश्वर के अनुसार चलाना। इंद्रियों को रोकने की बात नहीं है, इंद्रियों का संयमन नियमन करने की बात। कार चलानी है ना, कार चलानी है, लेकिन चलाने का सीखना होता है। तो ठीक से आपने ट्रेनिंग कार सीख ली तो फिर आप कार चलाते। ऐसे अपने मन और 10 इंद्रियों को चलाने की ट्रेनिंग शास्त्र के अनुसार, आचार्य के अनुसार हो जानी, तब वो सारी जो है वश में रहती है। जिसकी इंद्रिया और मन वश में है, अंतर्मुख है, परमार्थ में लग, तो वो परमार्थ में लगी इंद्रिया ही उसे परमार्थ की ओर ले जाती। भगवान से जुड़ा रहना ये बहुत महत्व है। शास्त्र से, आचार्य परंपरा से, जैसे वो पक्षी होता है समुद्र के बीच में,
तो उसे छोड़ दो तो कहाँ जाएगा, चारों ओर समुद्र है। फिर वो अपने नाव में आ जाता है, कहीं नहीं जाता, फिर आता है। ये जो सारा मन और इंद्रियों का स्वभाव है बाहर घूमने का, वैसे उसे ईश्वर ने बनाया ही है बहिर्मुख, इसलिए उसे अंतर को करने के लिए विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता। ये साधना तप की आवश्यकता, जैसे मदारी बंदर को काबू करता है, ये सारी बंदर जैसी है, बहिर्मुख है इंद्रिया और मन। उसे आप हल्के में मत लो, उसे ठीक से, जैसे मदारी बंदर को काबू करता है, वैसे 10 इंद्रिय और मन को शास्त्र परंपरा आचार्य अनुसार संयमन नियमन काबू में अंतर्भ करना है। यथात्मा, तो ऐसा जो है वह उसकी बुद्धि का भक्त है ना, अनन्य भक्त, तो उसका निश्चय दृढ़ होता है, दृढ़ निश्चय। भगवत में निश्चय दृढ़ होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जैसे मीराबाई का दृढ़ निश्चय, मीराबाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर हो न कोई। दृढ़ निश्चय, कोई संशय नहीं, कोई विपर्य नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, बस दृढ़ निश्चय की सब भगवान के अनुग्रह से हो रहा है। चाहे मेरा जीवन हो चाहे और किसी का, सबका जीवन ईश्वर के अनुग्रह से चल रहा है। दृढ़ निश्चय, इसमें उसे कोई संशय नहीं रहता। और जैसे यहाँ कहा कि परमात्मा तत्व के विषय में अपनी जो मूल स्थिति है, वो मूल स्वरूप को देखता है कि परमात्मा ही सत्य है और ये संसार जो है वो आभास मात्र है, मिथ्या है, असत है, कल्पना है। उसका निश्चय दृढ़ रहता है, स्थिर रहता है। जैसे सुनार की दुकान में चले जाओ तो सुनार का निश्चय दृढ़ रहता है कि ये सारे आभूषण है, ये केवल सुवर्ण ही है। उसकी बुद्धि को कोई हिला नहीं सकता। जितने भी भिन्न भिन्न अंगूठी, नेकलेस, बैंगल, चेन, आभूषण है, मंगलसूत्र अनेक, लेकिन सबका मूल अधिष्ठान सुवर्ण तत्व ही है। यानी ये सारे आभूषण मिथ्या, काल्पनिक है, बुद्धि का भ्रम है, कल्पना है, माया का खेल है। इसीलिए उसको संबंध है सुवर्ण तत्व। ऐसे ये संसार देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सारा, सारा का सारा संसार मायामय मिथ्या के बारे में उसका निश्चय दृढ़ रहता, दृढ़ तो रहता है, स्थिर भी रहता है, विचलित नहीं, कि आभास मात्र है। सदा सर्वत्र सब में उसकी बुद्धि दृढ़ रहती, उसका निश्चय किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं। बुद्धि का विवेक कहो, दृढ़ निश्चय कहो, अचल। दृढ़ निश्चय कहा ना, भक्त है, भगवान ही सत्य है, बाकी ये माया है, परिवर्तनशील है, ये आभास है, असत्य है, मिथ्या है, भ्रम है, कल्पना है। वास्तविक तत्व संसार में केवल एक ही है, वो है परमात्मा। इसीलिए दृढ़ निश्चय होता है। संसार में देखा गया है कि मनुष्य जो है
वह द्वंद्व में जो संसार दिखता है, द्वंद्व है संसार में, लेकिन वो द्वंद्व में एक निर्द्वंद्व ईश्वर तत्व निश्चित रूप से उपस्थित है। और इसी तरह उसकी बुद्धि भगवत भाव में ईश्वरमय बुद्धि संतुष्ट रहती है ना, पीछे संतोष। संसार में मनुष्य को जब देश काल विषय भक्ति अज्ञानी जो मनुष्य है वो भी संतोष ही अपने को अनुभव करते, कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, जो प्रारब्ध से मिल जाता है घर में वही प्राप्त कर लेते, शांत रहते। भगवान ने दिया, प्रारब्ध ने दिया, वही खाने को मिलता है। लेकिन यदि घर में सब बाहर चले गए, कोई है नहीं, बाहर होटल में खाना पड़ता है, पत्नी अपने मैके गई है 1 महीने के लिए बच्चों को लेकर, तो ये अकेले महाराज, भोजन नहीं घर में मिल रहा है, बाहर होटल में खाना पड़ता, तो वहां उसे लगता है कि अरे, कि ये जो है पत्नी नहीं बना रही, नहीं बन रहा है, यह वृत्ति बनती है। यानी उसका दृढ़ निश्चय नहीं। दृढ़ निश्चय का अर्थ है कि अचल ईश्वरीय स्थिर निश्चय, किसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में उसके अंदर ये दृढ़ निश्चय बना। देखो अनुकूल परिस्थिति में बहुत लोग हैं, भगवान की कृपा है भगवान, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में कितना निश्चय दृढ़ है, वहां परीक्षा होती है। ज्यादातर लोग तुरंत हक्का बक्का भाग दौड़ने लगते, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, भाई प्रतिकूल परिस्थिति, कितने परेशान यहाँ वहां, क्योंकि दृढ़ ईश्वर की इच्छा है वो होगा, तो दृढ़ निश्चय होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य डावाडोल हो जाता है, फिर वह भगवान भी याद नहीं आता, दौड़ता है। और इस तरह किसी भी देश काल विषय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर अपने में या किसी और संसार में कर्तृत्व भावना आती ही नहीं, कि करने वाला एक ईश्वर है, इसने किया उसने किया ऐसा किया सरकार ने ऐसा किया, फिर हमारे परिवार वाले ने ऐसा किया, हमारे मैंने ऐसा किया। यानी व्यष्टि समष्टि किसी में कर्तृत्व भावना आती ही नहीं, करने वाला मूल एक ही है परमात्मा, साक्षी रूप में अधिष्ठान रूप में परमात्मा का ही दृढ़ निश्चय रहता है। इस सारे व्यष्टि समष्टि संसार में परमेश्वर ही अपनी माया के द्वारा सबके कर्ता धर्ता है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो। जैसे जादूगर है, जादूगरी करता है, सारे खेल जो है वो कौन करता है, जादूगरी के खेल, जादूगर बस। 3.5 घंटे आपने जादूगर के खेल के शो में गए, बैठा, बहुत सारे खेल देखे, लेकिन सारी जादूगरी और जादू के खेल का करता धरता केवल जादूगर ही है, वहां उसके सिवा दूसरा कोई है ही। तो इस तरह दृढ़ निश्चय, ये बहुत ही महत्व का है, भक्त में दृढ़ निश्चय हो, भगवान ठीक कर देंगे, भगवान को समर्पित है। हमारे एक महात्मा यहाँ थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, और स्कूटर वाले ने टक्कर मार दी, गिर गए, दोनों घुटने में फ्रैक्चर हो गया। लोग उठा के ले आए आश्रम में, बोला उसके पुलिस को करो, ये करो, अस्पताल ले जाओ, सब हो हल्ला बहुत किया। उसने कहा नहीं,
बस मुझे मेरे कमरे में रख दो, मैं बस प्रभु की इच्छा अपने खुद स्वयं इलाज करूंगा। दृढ़ निश्चय। अस्पताल नहीं गए, डॉक्टर ऑर्थोपेडिक कोई, मैंने भी कहा उससे कि चलो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को बता, नहीं नहीं नहीं, मैं अपना। और फिर वो धीरे धीरे 1-2 महीने में उनका घुटना ठीक हो गया, स्वयं चलने फिरने लगे, आने जाने लगे। इतना दृढ़ निश्चय। आज के जमाने में कोई कहे कि वो एक्सीडेंट हो गया घुटने, तुरंत इमरजेंसी हॉस्पिटल, भगवान ठीक कर देंगे, कहीं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, इतना दृढ़ निश्चय। परमेश्वर में दृढ़ निश्चय, दृढ़ निष्ठा हो, यानी अपने में या व्यष्टि में, समष्टि में, संसार में, किसी में कर्तृत्व भावना आती ही नहीं। राष्ट्र को चलाने वाली भगवत सरकार है, विश्व को चलाने वाली भगवत सरकार है, मुझे चलाने वाली भगवत सरकार है, सबको अपने अपने प्रारब्ध अनुसार चलाने वाली भगवत सरकार है। उसको एक ही सरकार होती है जिसका शासन चल रहा है, और कोई शासन दूसरा है ही नहीं। और किसी में उसको कर्तृत्व भावना आती ही नहीं कि भाई इसने किया, सरकार ने किया, उसने किया, ऐसा किया, ये गलत किया, इसने ऐसा। लोग तो आजकल बहुत, मीडिया वाले तो बहुत छापते, तो ऐसी कर्तृत्व भावना आती ही नहीं। मूल निश्चय है, मूल परमात्मा ही साक्षी दृष्टा और सबको चलाने वाले केवल वही है। और फिर कहा स मई अर्पित मनोबुद्धि। ये मई अर्पित मनोबुद्धि का अर्थ सीधा होता है अंतर्मुख, अंतर्मुखता, यानी मन और बुद्धि परमात्मा में लगे। हालांकि मन बुद्धि बाहर ही घूमते रहते, भौतिक अध्यात्म दैव संसार देश काल विषय का हिसाब किताब करता है, पूरी जिंदगी उसी में बीत जाती। अंतर्मुक्त का अंतर्मुख क्या है ये बताए, इसी को अंतर्मुखता कहते हैं, कि भगवान में अर्पित मन और बुद्धि। देखो मन का स्वभाव है, मन का क्या स्वभाव है? मन का सतत स्वभाव है देश काल विषय भौतिक अध्यात्म संकल्प विकल्प करते ही रहे। कितने बजे, कितने बजेंगे, कहाँ हो, कहाँ जाओगे, ट्रेन कहाँ पहुंची है, कब पहुंचे। अरे बाबा, मन जो है निरंतर सतत देश के विषय में, काल के विषय में, कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय में, परमात्मा के विषय में, देवता ईश्वर के विषय में, देवता के विषय, मन का स्वभाव ही है संकल्प विकल्प करते ही रहे। संकल्प विकल्पात्मक मन, ये शास्त्रों में व्याख्या थी, मन का स्वभाव, मन की प्रकृति यही है। और यदि बुद्धि निश्चय करने वाली, संकल्प विकल्प छोड़कर निश्चय हो गया तो मन शांत हो जाता, फिर संकल्पात्मक बुद्धि है, मन के ऊपर बुद्धि है। अब ये जो अनन्य भक्त है उसके मन के सारे संकल्प विकल्प परमात्मा के बारे में ही होते रहते हैं, करता है परमात्मा कि सब परमात्मा के द्वारा ही चल रहा है। उसका निश्चय दृढ़ होता है, बुद्धि का निश्चय भी, मन का संकल्प विकल्प भी परमात्मा के बारे में, और बुद्धि का निश्चय भी परमात्मा के बारे में, ये सब परमात्मा का ही शासन है। घड़े को देखता है तो घड़े में वह घट बुद्धि जो है, घट की प्रतीति, ज्ञान स्वरूप, घड़े का ज्ञान जो प्रकाशित हो रहा है वो परमात्मा है। कोई भी ज्ञान आप प्रकाशित करते हो भौतिक अध्यात्म, उस ज्ञान को प्रकाशित करने वाला ईश्वर है, परमेश्वर है। तो ये ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला
वह ज्ञान रूप मैं हूं। घड़े के ज्ञान में, घड़े के ज्ञान रूप में मैं हूं। संसार के ज्ञान में, संसार के ज्ञान रूप में मैं हूं। देवताओं के ज्ञान में, ज्ञान रूप में मैं हूं। ईश्वर के ज्ञान में, ज्ञान रूप में मैं हूं। यानी सब में ज्ञान रूप में मैं ही हूं। चाहे आपको कितना भी ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान, परमार्थ, सभी ज्ञानों में ज्ञान स्वरूप मैं ही हूं। इसी प्रकार उसकी सोच समझ विचारधारा बनी रहे, क्योंकि मन बुद्धि को प्रकाशित करने वाला विद्यमान अंतरात्मा वही सारा ज्ञान को प्रकाशित करता है। और अंतरात्मा ही परमात्मा है। जो मैं हूं, मेरी अंतरात्मा है। पांच ज्ञानेन्द्रिय है, पांच कर्मेंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, सबको चलाने वाली अंतरात्मा है। और उसका वो अंतरात्मा से संबंध जुड़ा है। तो ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, अंतरात्मा परमात्मा को अर्पित रहे। मई अर्पित मनोबुद्धि। जैसे सभी ज्ञानों में वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा पर केंद्रित रहता है। जितना भी ज्ञान है उसको प्रकाशित करने वाला मैं हूं। ज्ञान तो है भिन्न भिन्न, लेकिन ज्ञान का प्रकाशक, साक्षी, अंतर्यामी केवल मैं हूं। ज्ञान रूप आत्मा पर केंद्रित रहना, इंद्रियों का, मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों की क्रिया होने पर जानता है कि आत्मा रूप से ही मैं हूं। तब ये सब क्रिया कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय की हुई। तो इस प्रकार मन और बुद्धि दोनों में विद्यमान अंतरात्मा अभिन्न परमेश्वर मैं हूं, उसी के बारे में सतत दृढ़ चिंतन, मय्यर्पित। जैसे पात्र है, पात्र जो सारा रोल करता है देवदत्त भिखारी का, तो देवदत्त भिखारी का सारा कॉस्ट्यूम है, उसका शरीर है, उसकी इंद्रिया है, उसके 24 तत्व है, उसके मन बुद्धि है। देवदत्त भिखारी का सारा 24 तत्वों का संघात है, उसके सारे कर्म है। उस सारा का सारा एकमात्र कलाकार के द्वारा ही प्रकाशन होता है। पात्र की मन बुद्धि इंद्रिय चाहे जैसी भी, उसको प्रकाशित करने वाला वो कलाकार अंतर्यामी उसमें तभी तो वो पात्र की मन बुद्धि इंद्रिया काम करेगी ना। तो सारा व्यक्तित्व पात्र का जो है वो स्वतंत्र नहीं है। स्टेज पर जो देवदत्त भिखारी पात्र कर रहा है, वो पात्र को प्रकाशित करने वाला, चलाने वाला, शासन करने वाला वो अंतर्यामी कलाकार ही है। ऐसे ही सारे जीवों का सब भिन्न भिन्न पात्र है। आपका भी पात्र है, मेरा भी पात्र है, लेकिन सभी पात्रों में जो अंतर्यामी परमात्मा है वही सबको उनके प्रारब्ध अनुसार, यानी उनके स्क्रिप्ट के अनुसार चलाने वाला है। उसकी मन बुद्धि हमेशा अंतर्यामी में, परमेश्वर में दृढ़ रहे, सतत उसी परमेश्वर का चिंतन बना रहे। मय्यर्पित मनोबुद्धि ही। तो इस प्रकार जैसे अर्पण यानी समर्पित, सारी जो पात्र की बुद्धि, मन, इंद्रिया कहाँ समर्पित है? कलाकार, कलाकार के द्वारा प्रकाशित भी है। तो इस प्रकार कहा कि ऐसा जो भक्त है, मद भक्त, ये भक्त के, अनन्य भक्त के लक्षण कहते, वह अनन्य भक्त में प्रिय, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अब यहाँ
प्रिय शब्द मद भक्त कहा ना, प्रिय भी कहा। मद भक्त ये अंतरात्मा परमेश्वर से एकत्व करके उसी की भक्ति में लगा हुआ है, यानी उसकी अंतरात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये अनन्य भक्त, मद भक्त। जो मेरी अंतरात्मा है वही परमेश्वर से एकत्व करके स्थित है, इसी को अनन्य भक्ति में लगा हुआ है। और वह भगवान के साथ जो उसका एकत्व है ना, वह सतत, उसे सतत मालूम रहता है कि सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार देश काल विषय परमेश्वर की त्रिगुणी माया के द्वारा जो खेल लीला हो रही है, उसके सूत्रधार केवल परमेश्वर परमात्मा ही है। मूल रूप में परमात्मा है, अधिष्ठान। और वो अधिष्ठान परमेश्वर मेरे अंतरात्मा से अभिन्न है, एक रूप। मेरी अंतरात्मा और परमात्मा में एकत्व है, एक रूप। तो जो अपनी अंतरात्मा को परमात्मा से एक रूप जानता है, ये जानने से उसे परमेश्वर से अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम प्रकट होता है। और अंतरात्मा से अन्य किसी विषय भौतिक अध्यक्ष देव में जो है, वहां जो प्रेम होता है वो असीम नहीं होता, सीमित होता है। आप अपने आप को जितना अंतरात्मा को प्रेम करते हैं उतना और किसी विषय को प्रेम नहीं। वहां प्रेम की भी एक सीमा हो। बिना सीमा के असीम प्रेम केवल अंतरात्मा परमात्मा से ही होता है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भव। अपने आत्मा को ही मनुष्य सर्व प्रिय है। तो अंतर्यामी आत्मा ही परमेश्वर स्वरूप है। वो जानता है कि वही परमेश्वर से मेरा अनन्य प्रेम है। अनन्य भक्ति कहो, प्रेम कहो। तो अपनी अंतरात्मा और परमात्मा में जिसका एकत्व है, अनन्य भक्त है, भगवान ने कहा स में प्रिय, वो मेरा प्रिय। कितना प्रिय है? बोले मेरा ही स्वरूप है, उसकी कोई गिनती नहीं। अंतरात्मा जिसकी परमात्मा में स्थिर रहती है, तो भगवान कहते हैं वो तो मेरे में स्थिर है, तो मैं उसके पीछे परछाई बनकर रहता हूं, क्योंकि वो मेरी आत्मा है। आत्मीयता एकत्व है। अंतरात्मा और परमात्मा दो नहीं है। दो होंगे तो फिर अलग चीज हो जाए। एकत्व है यहाँ। इसलिए बड़ा आश्चर्य है, जब वह परमात्मा ही मेरी अंतरात्मा है, ऐसा एकत्व जिसे हो गया, वो अनन्य भक्त। इसीलिए उसने अपने को अत्यंत प्रिय कहा। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थ अहम सच मम प्रिय। वह संसार में अंतरात्मा और परमात्मा में भेद नहीं कर, दूसरा चिंतन नहीं कर। सबकी अंतरात्मा और परमात्मा एक है, मेरी हो या किसी की भी हो। तो वह अंतरात्मा से प्रकाशित होने के सिवाय और कुछ करता नहीं। अंतरात्मा परमात्मा से जुड़ी है।
तो ऐसा आत्मज्ञानी अनंत अनन्य भक्त जिसको हम कहते हैं, वो निरंतर भगवान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा स च मे प्रिय, वह मेरे प्रिय, प्रिय यानी एकत्व, दूसरा है ही नहीं। अंतरात्मा और परमात्मा में एकत्व है। संसार में भी प्रिय कौन होता है? जैसे माता को प्रिय है शिशु, प्रिय है, पिता को पुत्र प्रिय है। अब उसमें दूसरा कुछ भेद हो तो अप्रिय हो जाता। अपना ही स्वरूप है, ऐसा एकत्व हो तब प्रिय माना जाता। कि मैं और वो दो है ही नहीं, एकत्व है। पति पत्नी प्रिय कब तक रहती है? जब एकत्व है। पिता पुत्र कब तक एकत्व है। भेद हो गया तो अप्रिय हो गया। इसलिए जहां एकत्व है, आत्मीयता है, वहां प्रियता सहज में हो। और यहाँ परमात्मा की, जीवात्मा की, अंतरात्मा की परमात्मा से एक रूपता है, तो वह तो बात ही निराली है। वो तो भगवान ने कहा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, मेरा ही स्वरूप। अब यहाँ भक्त के विषय में एक बात है कि भक्त के एक भगवान और भगवान के भक्त अनेक है। तो भगवान सबसे जुड़े रहते हैं। अनन्य भक्त श्रेष्ठ इसीलिए है कि वो केवल भगवान को ही अपना एक अनन्य आश्रय समझता है। इसीलिए भक्त और भगवान में एकत्व बना रहता है। इस तरह आज हमने ये विचार किया। अब जो आगे है वही आत्मज्ञानी के विषय में, अनन्य भक्त जो सतत परमेश्वर में लगा है। तो ऐसे मनुष्य की क्या स्थिति होती, जीवनचर्या, संसार में लोगों के बीच में रहता है तो उसका व्यवहार कैसा हो, ये व्यवहारिक दृष्टि से आगे भगवान कहने जा रहे हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। उसकी जीवनचर्या जो अनन्य भक्त है, ऐसे अनन्य भक्त से कोई भी संसार में प्राणी क्षुब्ध नहीं होता, संतप्त नहीं होता, परेशान नहीं होता। स्वयं भी संसार के किसी प्राणी से क्षुब्ध नहीं होता, परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता। कोई विषय प्रिय प्राप्त हो गया तो प्रफुल्लित नहीं होता। दूसरों के उत्कर्ष से उसे कोई जलन नहीं होती। किसी भी परिस्थिति में डरता नहीं है, व्याकुल नहीं होता है, भगवत भाव उसका बना रहता है हर हाल में, बेहाल में। तो ऐसा भक्त भगवान कहते मुझे प्रिय है, मेरी आत्मा है। प्रिय यानी मेरी आत्मा है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर विचार किया, 14वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त स मे प्रिय। संतुष्ट सततम योगी, जो हमेशा सदा सर्वत्र हर हाल में, बेहाल में ईश्वर ने जो प्रारब्ध से तन मन धन जन दिया है वही पर्याप्त है, परिपूर्ण है। इसको संतुष्टि कहते हैं। आज भगवान ने मुझे जो तन मन धन जन जो भी है दिया है प्रारब्ध से, वो परिपूर्ण है, पर्याप्त है।
सततम संतुष्ट, 24/7 वो संतुष्ट रहे, चाहे अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, हर हाल में बेहाल। जिसका अंतकरण सदा परिपूर्ण परमात्मा में एक रूप रहता है, यथात्मा, दृढ़ निश्चय, जिसकी सारे 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूत और पंच विषय भगवतमय रहते हैं, शास्त्र अनुसार नियम अनुसार संसार के साथ। परमात्मा तत्व के बारे में जिसके कोई संशय नहीं, दृढ़ निश्चय, संशय रहित, विरोधाभास विपर्य नहीं है। शास्त्र में कहा वो 1000% सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, विरोधाभास नहीं। जिसके मन के संकल्प विकल्प भी शास्त्र अनुसार परमात्मा के विषय में होगा, जिसकी बुद्धि के निश्चय भी शास्त्र के अनुसार परमात्मा के विषय में होते, अर्पित, यानी मन बुद्धि परमेश्वर में शास्त्र के अनुसार अर्पित रहती है। ऐसा जो अनन्य भक्त है वो मुझे प्रिय है। भगवान, वो मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्, ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है तो प्रश्नोत्तरी अभी कर सकते हैं।
ठीक है, अभी 5 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं आज तो कोई बात नहीं। आज ये उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, जीवी कुमार, इला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बेड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रामसेवक यादव, रेशा रथ, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। इतने साधक उपस्थित है। सबका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।